Assalamu alaikum. My name is Samar Basi, registration number 20TE84, and I'm here today. I will be explaining my लैब रिपोर्ट नंबर 2 ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आज हम इसके सारे लैब टास्क करेंगे। ठीक है, पहला लैब टास्क हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमने स्टेप सिग्नल को यहाँ पे ठीक है ड्रॉ करना है बेसिकली यूजिंग मैट लैब। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली जो कोड दिया हुआ है, सबसे पहले उसमें एन जीरो दिया हुआ है। एन जीरो इज़ लाइक द डिफरेंस बिटवीन ईच पॉइंट। ठीक है, जो भी हम वैल्यू देते हैं दरमियान हमारे पास जो एक डिस्टेंस होगा, हमने कितने का गैप रखना है, दैट इज़ एन जीरो। ठीक है, एन वन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड -3, एन टू हमारे पास आता है एंडिंग पॉइंट दैट इज 3। तो बेसिकली हम -3 से 3 पे जा रहे हैं, जैसे कि एन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने -3 से 3 तक जाना है। ठीक है, और दिस कोड एक्स इज बेसिकली इट्स प्लॉटिंग द एरे। ठीक है, ये एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग यहाँ से मतलब जब सिग्नल को ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम स्टेम की कमांड यूज़ करेंगे, दैट इज यूज फॉर डू नॉट प्लॉटिंग द ग्राफ। ठीक है, स्टेम इसलिए यूज होता है, हमारे पास एन आएगा एक्सिस पे आएगा, और जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो लेट रन दिस एंड यू कैन सी दिस इज सिंपली स्टेप सिग्नल। यहाँ पे देखें माइनस से स्टार्ट हो रहा है ये, और जाके 3 पे एंड हो रहा है। there is 3। ओके, तो दिस इज हाउ दिस इज, इट्स क्वाइट सिंपल आई गेस। ओके, सेकंड कोड जो हमारे पास है उसमें भी हमने सिंपली स्टेप सिग्नल को हमने एक प्लॉट करना, लेकिन इस बार हमने वैल्यूज चेंज करनी। ठीक है, इसमें इस बार हमने ना डिले जो है 1 देना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में डिले है 1, वी आर गिविंग द फर्स्ट पॉइंट एज -5, सेकंड पॉइंट पर 5 आ रहा है, मतलब हमने -5 से लेकर 5 तक जाना है। दिस इज बेसिकली जनरेटिंग एन अरे। ठीक है, मतलब n1 से लेकर n2 तो जाना है हमने, -5 से लेकर 5 तक जाना है। और इसमें मतलब ये है कि आपके पास वैल्यू जो होगी ना, सिर्फ n पे वो ट्रू होगी, बाकी सब में दैट विल बी फॉल्स। ओके, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास n आएगा x एक्सिस पे, और हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी y एक्सिस पे। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास -5 से लेके 5 तक ही आया, एंड ये देखें इट्स जनरेटिंग ऑन 1। ठीक है, डिले भी हमारे पास 1 का है इस पर, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो लैब टास्क नंबर 3 में हमने बेसिकली सिंपल ही है, ये भी इट्स नॉट मच डिफरेंस देयर। इसमें हमने एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल को प्लॉट करना है। ठीक है, यूजिंग द सेम प्रोसीजर, वी आर स्टार्टिंग विद द n1 -3 एंड द एंडिंग पॉइंट इज 3। तो हम बेसिकली -3 से 3 पे जा रहे हैं, एंड दिस टाइम वी आर गोना इम्प्लीमेंट अ फार्मूला। ठीक है, इस बार हमने फैक्टर लिया है 3 का, हमने विद जो बेस है ना हमारे पास दैट इज 0.5, और हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द पावर ऑफ n। तो इसमें ये बस वर्क कैसे करेगा। ठीक है, इट विल प्लॉट एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल विद द फैक्टर ऑफ 3, एंड मतलब जैसे ही हम सिग्नल में आगे फॉरवर्ड करेंगे ना, देयर विल बी अ डिक्रीज, मतलब हाफ डिक्रीज होगा। ठीक है, वैल्यू जो वैल्यू उसकी आ रही है ना, उसमें हमारे पास 0.5 का डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी। ठीक है, दिस इज द ग्राफ वी आर गेटिंग। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -3, हमारे पास वैल्यू आ रही है -3 पर 24 की। ठीक है, -2 में हमारे पास वैल्यू होगी 12 की, फिर आगे हमारे पास वैल्यू होगी 6 की, देन 3, then I think 1.5, then 0.75, and then we're getting here is 0.375. So this is how this actually. Okay, so the next task we have here is इसमें हमने basically sinusoid sequence ठीक है बनानी है। सेम प्रोसीजर है, बट देयर इज डिफरेंस इन द फार्मूलाज। ठीक है, n1 आपने लिया, n2 आपने लिया, आपने n की वैल्यू ली, देन यू आर यूजिंग 3 cos into 3 pi into n plus 5। ठीक है, अब स्टार्ट -10 से हो रहा है, 11 पे जा रहा है, लेकिन आपको इसमें हाफ वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव आएंगे और आपके पास हाफ वैल्यूज नेगेटिव आएंगे। ठीक है, अब उसकी क्या लॉजिक है, उसकी लॉजिक ये है कि जब आप वन यू यूज़ दिस फार्मूला, ठीक है, 3 पाई इंटू एन, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वैल्यू की रेंज जो होती है इज फ्रॉम अराउंड 89 टू -89 टू 100 समथिंग होती है। मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, और मतलब 2 पाई के बाद कॉस जो होता है, कॉस का एंगल वो रिपीट करता है। ठीक है, तो इट विल शिफ्ट द हाफ ऑफ द एंगल्स, हाफ ऑफ द एंगल्स जो होंगे नेगेटिव वैल्यू में आएंगे, और कुछ जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में आएंगे। उसकी वजह है कि मतलब हमारे पास जब हम इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, और जब n+5 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू अराउंड 89 टू 110 आती है, लेकिन इसमें -89 से लेकर 110 तक आती है वैल्यू। मतलब इट इज़ कवरिंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइकिल्स। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई हाफ ऑफ द साइकिल इज इन नेगेटिव एंड हाफ इज ऑन द पॉजिटिव साइड। यू कैन सी इट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, आई गेस इट्स -10, और यहाँ पे ये 11 पे ख़त्म हो रहा है। हाफ वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, आपके पास जो नीचे वाली वैल्यूज़ है नेगेटिव, पॉजिटिव। उसकी वजह यही है कि आपके पास साइकिल जो है रिपीट हो रहा है, एंड इट इज़ लाइक विद द फैक्टर ऑफ π/3। ठीक है, दैट्स ऑल डिफरेंस इट इज़ हैविंग बिटवीन एवरी सिंगल पॉइंट। ओके, सर नेक्स्ट टास्क हमारे पास है, बेसिकली हमने यूनिट इम्पल्स को ही अगेन से प्लॉट करने के बाद हमने एज अ फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो हम सिंपली फंक्शन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, विद फंक्शन इक्वल टू एक्स यूनिट इम्पल्स n0 n1 n2। n0 आपका गैप होता है, आपका n1 n2 स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स होते हैं।
दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग कि जब हमारे पास n की वैल्यू मतलब इसे एक्चुअली कंपेयरिंग n एंड n जीरो दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रही हैं। जब ये मतलब हमारे पास इंडेक्स जीरो पे होगा दैट विल बी वन और एल्स दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। ठीक है, पहले हमने इस फाइल को सेव करना है, ठीक है, फंक्शन को टू मेक इट वर्क। ठीक है, फिर हमने सिंपली क्या करना है, इक्वल टू इम्पल्स कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट हमारा इस तरह होगा, इट विल बी लाइक 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। दिस इज हाउ इट विल बी बिकॉज हमारे पास -5 से लेकर हम 5 तक जा रहे हैं और हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू जो होगी 1 उधर ही होगी जो हमारा मिडिल पॉइंट आएगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान। तो व्हेन वी रन दिस वी विल गेट रिजल्ट लाइक दैट। ठीक है, आपने -5 से 5 तक स्टार्ट किया, आपके पास मिडल में इंडेक्स आपकी वैल्यू जो है वहाँ पे आपका प्लॉट जनरेट हो। ओके सर, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है बेसिकली वो है यूनिट स्टेप का। ठीक है, लास्ट थी हमारे पास यूनिट सीक्वेंस की थी और हमारे पास यूनिट स्टेप की आ गया। ठीक है, इसे सिंपली हम फंक्शन लेंगे। ठीक है, हम उस फंक्शन को पहले क्रिएट करेंगे एन से लेके एन नॉट तक। ठीक है, एन नॉट इज बेसिकली इंडेक्स। अगर आपके पास मार्जिन इज लेस देन 2 मतलब आपका नंबर ऑफ जो इनपुट आर्गूमेंट पास हुए हैं दैट विल बी लेस देन 2, अगर बेसिकली वो 1 है तो आप क्या करोगे, एन जीरो को जीरो का पुट कर दोगे। ठीक है, और जब आप टास्क पे आते हो तो आप इसका सबसे पहले वैल्यूज़ लेते हो, -5 से लेकर 5 तक जाते हो। ठीक है, आप स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट आप यूनिट स्टेप करते हो विद एन इंडेक्स ऑफ 3। ठीक है, जब आप इसको प्लॉट करते हो तो यू फाइनली ओके लेट्स ऐड दिस पार्ट, यू गेट रिजल्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखें इंडेक्स 3 आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं और this is how it looks like unit step function using a function। अच्छा, इन दिस कमांड हमने बेसिकली हमें एक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हमने फाइंड करनी है यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन एंड यूनिट इम्पल्स फंक्शन। हम दोनों फंक्शंस बना चुके हैं तो हम नॉट गोना शो यू दैट अगेन बिकॉज ठीक है वो ऑलरेडी पहले हम पिछली कमांड में बना चुके हैं। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट स्टेप फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन दिया हुआ है। हम एन की हमें लिमिट दी हुई -3 से लेकर 3 तक। हम x1 लेंगे यूनिट स्टेप n इंटू लेंथ ऑफ n। ठीक है, ये हमारे पास पहला फंक्शन हो जाएगा। x2 हमारे पास क्या होगा, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट इम्पल्स से विद 1 और इंटू लेंथ ऑफ n। ठीक है, हमने सिंपली दोनों को प्लस करेंगे और हम इसको डिस्प्ले करेंगे एंड दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर आ गया। सेकेंड वन इज जस्ट लाइक दैट, दूसरे हमारे पास एक स्टेप फंक्शन ये दिया हुआ है, दूसरा इम्पल्स फंक्शन है, तीसरा फिर स्टेप फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट स्टेप से और n-3 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू और उसमें हम लेंथ देंगे n की। देन वी गो विद द यूनिट इम्पल्स फंक्शन नेगेटिव यूनिट इम्पल्स बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है हमारे पास, इसकी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, दैट विल बी 2 और अगर यूनिट स्टेप की बात करें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -n। ठीक है, फिर हम तीनों को एड अप करेंगे, डिस्प्ले करेंगे एंड दैट विल बी रिजल्टेंट वैल्यू विल बी -1। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास टास्क गिवन है, वी हैव टू फ्लिप द गिवन सिग्नल। हम कोई भी रैंडम सिग्नल लेंगे, हम उसको फ्लिप करना है। हमारे पास n जो मैंने लिया बेसिकली -2 से लेकर 3 तक लिया है। देन वी प्लॉट द x। ठीक है, जो कि हमारे पास -3 to -1 पर 0 थी एंड देन पॉजिटिव वैल्यूज एक्चुअली 1। फिर टू फ्लिप द गिवन सिग्नल आप सिंपली ये कोड यूज़ करेंगे फ्लिप PLR x। ठीक है, फिर हम 2 प्लॉट्स करते हैं। ठीक है, सब प्लॉट करते हैं, डिवाइड करते हैं ताकि हम दिखा सकें कि ओरिजिनल सिग्नल कैसा लगता है और फ्लिप कैसा लगता है। सब प्लॉट हमने सब प्लॉट लिया हमने 2x1 मैट्रिक्स का। ठीक है, और हमने सिंपली इन दोनों को स्टेप किया stem and you can see this is the given signal original one and this is how the flip signal looks like। now we're gonna go with the scaling the signal। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सिग्नल लिया। ठीक है, इसके हमने वैल्यूज पुट की, हमने 1 से लेकर 7 तक एक सिग्नल लिया। ठीक है, फिर हमने उसका एक स्केल फैक्टर डाला। ठीक है, स्केल फैक्टर इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग विद द सिग्नल। स्केल फैक्टर हमने 2 लिया। फिर हमने स्केलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, स्केलिंग का तरीका होता है, वी स्टार्ट विद दिस कमांड, वी टेक सिग्नल, हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिया, हमने स्केल फैक्टर लिया और देन वी टेक द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, फिर हमने सिंपली पहले अपना एक प्लॉट किया सिग्नल, नॉर्मल सिग्नल, फिर हमने होल्ड किया, उसका हमने सिंपली अपना स्केल सिग्नल प्लॉट किया। फिर हमने लेजेंड्स यूज़ किया। ठीक है, इस पर हम लोग को पता चल जाएगा कि ओरिजिनल सिग्नल कौन सा और सिलेक्टेड सिग्नल कौन सा। हम सिंपली इसको रन करेंगे एंड यू कैन नाउ विल सी कि हम एक सिग्नल को शिफ्ट कैसे करते हैं। ठीक है, से पहले हमने एक फंक्शन लिया। ठीक है, हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 का, 10 इज द एंडिंग पॉइंट, 1000 बेसिकली द रेजोल्यूशन। ठीक है, आपका डिटेल दिखाने के लिए कि आपका सिग्नल कितना मतलब बेसिकली ये होती है सिग्नल की रेजोल्यूशन को मतलब डिटेल में दिखाने के लिए। ठीक है, देन वी टेक अ सिंपल साइन फंक्शन। ठीक है, फिर हमने शिफ्टेड के लिए हमने कमांड यूज़ की सर्च शिफ्ट। ठीक है, हमने वाई सिग्नल को शिफ्ट किया है विद द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट इज बेसिकली 2 सेकंड्स। देन वी प्लॉट t एंड y विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस। फिर हमने क्या कि पहले y को हमने प्लॉट किया, फिर हमने शिफ्टेड वाले y को प्लॉट किया। ठीक है, देन वी यूज लेजेंड्स लाइक ओरिजिनल एंड शिफ्टेड एंड विल सी हाउ द रिजल्ट्स आर। ओके, सो नाउ वी हैव हियर द नेक्स्ट कोड, इसमें हमने 0 ऑर्डर होल्ड पे हमने एक टाइम कंटिन्यूस फंक्शन को हमने और डिस्क्रीट दोनों में डिस्प्ले करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने टाइम कंटिन्यूस में लाइन स्पेस लिया, हमने 0 1 लिया और मतलब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, देन हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ली एंड देन वी हैड अ फार्मूला
टू इम्प्लीमेंट द साइन वेव, दैट इज़ 2 पाई इंटू एफ सी इंटू टी सी। फिर हमने एक टाइम सैम्पलिंग हमने अपना वो लिया, ड्यूरेशन दैट इज 0.1 सेकंड। फिर हमने फ्रिक्वेंसी उसकी ली, दैट विल बी 1/Ts, जो कि हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है। देन वी आर वर्किंग विद द डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 0 लिया स्टार्टिंग पॉइंट, Ts हमारे पास गैप था, हमारे पास 1 वाज द एंडिंग पॉइंट, ठीक है, लाइक द वन गिवन हियर। फिर हमने जीरो ऑर्डर के लिए हमने एक्सेस को यूज़ किया, ठीक है। हमने सिंपली इसके साइज़ को उस पर ऐड करने के लिए हमने यूज़ किया। फिर हमने एक लूप लगाया, ठीक है। इस पर वो बेसिकली लेंथ को फाइंड करेगा, ठीक है। उसमें जो हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल आ रहा है हम उसकी लेंथ पे वर्क करेंगे। आईडीएक्स से बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमने TSI को डिवाइड करना होगा गिवन TS पे, ठीक है, टाइम पीरियड पे, जो सैम्पलिंग टाइम पीरियड था उस पर डिवाइड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। और एक्सेस जो है बेसिकली आपको हमें देगा XC, दैट इज़ हमारे पास जो सिग्नल का फॉर्मूला था उसको वो बेसिकली उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट में। फिर हम फिगर लेंगे, ठीक है। फिर हमने उसके प्लॉटिंग करेंगे 1 सेकंड पहले हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल ही करेंगे, फिर हम डिस्क्रीट ही करेंगे जो कि जीरो ऑर्डर होल्ड के साथ थी। वी कैन रन दिस कोड एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। The final code for the lab 2 is basically we have to find out the first order hold, ठीक है। अब हमने सिंपल पहले हमने जीरो ऑर्डर होल्ड से किया था, नाउ वी गोइंग टू डू विद फर्स्ट ऑर्डर होल्ड। इनपुट सिग्नल हमने लिया, हमने टाइम सैम्पलिंग की वैल्यू दी, हमने टाइम होल्ड की वैल्यू दी। देन वी गोना फाइंड नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। उसको हम होल्ड टाइम होल्ड डिवाइड कर देंगे टाइम सैंपल से। देन वी गो विद आउटपुट सिग्नल, ठीक है। फिर अगेन वी गोना यूज़ द लूप, ठीक है। हम लूप चेक करेंगे विद द लेंथ, उसके लिए हम आउटपुट सिग्नल लेंगे। आउटपुट सिग्नल उसके बाद हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ बिल्ट इन फार्मूला, ठीक है, रेप मैट। ये हमारे पास एक बिल्ट इन फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, रेप मैट इज़ बेसिकली हम यहाँ पे जो ये कमांड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली लाइक रिपीटिंग द मैट्रिसेस, ठीक है। ये रिपीट करने के लिए होता है फॉर क्रिएटिंग अ लार्जर अरे, अगर इवन है हम उसको लार्जर अरे क्रिएट करेंगे तो हम जो ये कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम सिंपली प्लॉट करेंगे, ठीक है। पहले हमने टी इनपुट को किया आउटपुट और फिर टी आउटपुट को किया। टी इनपुट के लिए हम 0 लेंगे, टाइम सैम्पलिंग लेंगे, गैप, और हम लेंथ लेंगे, ठीक है, विद बी द एंडिंग पॉइंट। फिर सेम गोज फॉर द आउटपुट हम, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हम इसको डिवाइड बाय n करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करेंगे, जो हमारी आउटपुट होगी दैट विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट देन द गिवन वन, ठीक है। फिर हम सब प्लॉट करेंगे, 2 into 1 का मैट्रिक्स करेंगे। पहला प्लॉट ये है, दूसरा प्लॉट ये है, वी गॉट इनपुट सिग्नल, वी गॉट आउटपुट सिग्नल। We're just gonna go with run command and let's got, and that's how it is. This is the input signal और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर सिग्नल दैट इज लाइक गोइंग अप अप अप, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर जाई जा रहा है।